नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह भदौरिया एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A1 कोचिंग क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है हमारा सती प्रथा, सती सिस्टम। ठीक है, कैसे सती प्रथा की शुरुआत हुई, सबसे पहले सती कौन हुआ, ठीक है, और इसका एंड कैसे हुए, ये समाप्ति कैसे हुई, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सती प्रथा की बात करें तो सबसे पहला उल्लेख यानी इसका उल्लेख हमें मिलता है एक एरर अभिलेख में, एरर इंस्क्रिप्शन में इसका उल्लेख हमें मिलता है। इसमें एरर अभिलेख में इसका उल्लेख हमें मिलता है कहां पर? एरर अभिलेख में, ठीक है ना। सती प्रथा की जो स्टार्टिंग यानी पहली बार सती प्रथा का जो हुआ, ठीक है, वो हमें मिलता है गुप्ता डायनेस्टी में। हम सभी जानते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 319 से 540 AD, 319 से 540 ईस्वी। इस गुप्त काल में एक राजा, इस गुप्त काल का एक शासक था रामगुप्त, और जिसका टाइम पीरियड रहा 375 से 380 ईस्वी। इस रामगुप्त का एक सेनापति था, उसका नाम था गोपराज। इसका सेनापति था गोपराज, और जब एक युद्ध के दौरान इस गोपराज की मृत्यु हो गई, जो इसकी पत्नी ने दुखी होकर, व्यथित होकर इसकी जो चिता जल रही थी उसी में जाकर वो कूद गई, और यहां से पहली सती होने का हमें क्या मिलता है? पहली सती होने का हमें आंकड़ा मिलता है। कहां से? इस गुप्त काल से। इस गुप्त काल में रामगुप्त नाम का एक शासक राज्य करता था, उसका एक सेनापति था गोपराज, और उसकी पत्नी को ही प्रथम सती होने का क्या है? प्रमाण है, ठीक है, उसकी पत्नी का ही प्रमाण है। और इसकी जानकारी हमें मिलती है एरर अभिलेख से, और इस एरर अभिलेख को लिखवाया किसने है? इस एरर अभिलेख को लिखवाया है गुप्ता डायनेस्टी के ही एक रूलर ने, जिसका नाम है भानुगुप्त। क्या नाम है? भानुगुप्त, ठीक है। तो अब इस सती प्रथा की अगर बात करें तो कुछ समय तक ये ऐसा ही होने लगा कि कुछ महिलाएं अपनी मर्जी से ही अपने पति के साथ ही क्या हो जाती थी? आत्मदाह कर लेती थी। जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो जब उसको पति की चिता में बैठ जाती थी। पहले तो कुछ समय तक ये अपनी जो महिलाएं थी इन्होंने अपनी मर्जी से किया, ठीक है, कुछ लोगों ने उसकी देखा देखी में किया, लेकिन बाद में लोगों को उनकी मदद मिलने लगी, है ना, और ये कुछ समय बाद जबरदस्ती होने लगा, और धीमे धीमे एक सिस्टम बन गया, एक कंपलसरी हो गया, ठीक है ना, सबके लिए। तो ऐसे ये बन गया एक सिस्टम, ठीक है। पहले तो मर्जी से करती थी महिलाएं, जिस महिला की मर्जी होती थी वो करती थी, लेकिन धीमे धीमे ये सिस्टम बन गया, और ये किस धर्म में है? ये हिंदू धर्म में है, ठीक है, ये हिंदू धर्म में था। अब जैसे ही पहले तो हिंदुओं का शासन चल रहा था, लेकिन जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए, ठीक है, मुसलमानों का राज हुआ भारत में, तब ये प्रथा और जोरों शोरों से चलने लगी। कैसे चलने लगी? क्योंकि जब युद्ध हुआ मुसलमानों के साथ, तो वो मुसलमान जो लोग हुआ करते थे, जो इस्लाम के प्रचारक होते थे, वो महिलाओं को उठा लिए जाया करते थे। इसलिए उनके डर से उनको वो उठा न ले जाए या वो उन्हें टच ना कर पाए, इसलिए वो स्वयं क्या करने लगी? अब कंपलसरी हो ही गया था, और वैसे भी ऐसे समय पर वो क्या करती थी, उनके साथ ना जाने की बजाय वो जौहर करना। फिर एक सिस्टम चालू हो गया जौहर का। क्या सिस्टम चालू हो गया? यानी ये सती प्रथा जब पहले वो एक अकेली करती थी महिला, तो उसको हम सती प्रथा कहते हैं, लेकिन अब ये ग्रुप्स में होने लगा, महल की चारदीवारी में होने लगा, यानी बहुत सारी महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर अग्निकुंड में कूद जाती थी, और इसको हमने कहा जौहर, ठीक है ना। तो इसी सती प्रथा को, अब इस सती प्रथा को आगे बढ़ा, सती प्रथा को सबसे पहले रोकने का जो काम किया, इसको सबसे पहले रोकने का प्रयास किया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रयास किया, लेकिन ये सफल नहीं हुआ, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट ट्राई पहला प्रयास तो किया मोहम्मद बिन तुगलक ने, लेकिन सती प्रथा पर सबसे पहली बार बैन लगाया है किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बैन लगाया है? फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के बाद ये फिर से चालू हो गई, ठीक है। फिर दूसरी बार इस पर बैन लगाएगा
मुगल बादशाह अकबर। ठीक है, फिर अकबर की मृत्यु के बाद यानी अकबर के शासन के बाद ये फिर से चालू हो गई। ठीक है, तीसरी बार, यानी ये कुछ समय के लिए ही बंद हो पा रही थी, तीसरी बार इस पर बैन लगाएगा मुगल बादशाह औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये प्रथा फिर से चालू हो गई और एक काफी समय तक चलती रही। अब इसको पूर्णतः बैन कौन करेगा, तो वो समझ लेते हैं। इसको पूर्णतः बैन करेगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, प्रथम गवर्नर जनरल। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इस पर रोक लगाएगा प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसकी सहायता से? हमारे समाज के ही एक समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की सहायता से। किससे? राजा राम मोहन राय की सहायता से। ठीक है, तो ये जो जानकारी थी सती प्रथा के बारे में। अगर सती प्रथा से कोई क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनता है, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे थे तुगलक डायनेस्टी और हमने पढ़ा था उसमें कि मोहम्मद बिन तुगलक प्रयास करेगा पहली बार सती प्रथा को बैन करने का, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो सती प्रथा जो स्टार्ट हुई थी गुप्ता डायनेस्टी से, पहले तो महिलाओं की मर्जी से हुआ करता था, लेकिन धीमे धीमे वो एक सिस्टम बन गया, यानी कंपलसरी हो गया सबके लिए। ठीक है, सती होना। तो फिर उसके बाद बहुत सारे राजाओं ने, बहुत सारे सुल्तानों ने प्रयास किया, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए, क्योंकि कुछ समय तक तो वो रहता था, लेकिन बाद में वो फिर से लागू हो जाता था। इसको पूर्णतः बैन किया किसने? फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसकी मदद से किया? राजा राम मोहन राय की मदद से किया। ठीक है, तो यही जानकारी थी सती प्रथा के बारे में। वीडियो कैसा लगा हो लाइक और शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।